सभी भक्तों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति सनातन धर्म का अत्यंत पावन पर्व है। ये केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण, दान और पुण्य अर्जन का विशेष अवसर है। तिल को शास्त्रों में पापनाशक और अमृत तुल्य माना गया है। तिल दान करने से पितृदोष शांत होता है, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसे अनजाने में किए गए दोषों से मुक्ति मिलती है और धर्मराज तथा सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित होता है। कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है एक ऐसे गांव की जो गंगा की निर्मल धारा के किनारे बसा था, जहाँ की हवा में मंदिरों की घंटियों का स्वर और धूप दीप की सुगंध घुल मिल जाती थी। गांव का नाम था कनकधारा और यहाँ के लोग अपने सरल जीवन, अटूट विश्वास और सनातन धर्म की गहरी जड़ों से पहचाने जाते थे। कनकधारा गांव की सुबहें हमेशा एक खास तरह की होती थीं। सूर्योदय से पहले ही मंदिरों से घंटियों की ध्वनि गूंजती, जो गंगा की लहरों के साथ मिलकर एक दिव्य संगीत रचती। गांव के लोग, ज्यादातर किसान और छोटे मोटे व्यापारी, अपनी दिनचर्या को धर्म से जोड़कर जीते थे। हर घर में तुलसी का पौधा होता और शाम को आरती की थाली में अगरबत्ती की खुशबू फैलती। गांव की गलियां संकरी थीं, लेकिन उनमें प्रेम और सद्भाव की चौड़ाई थी। बच्चे नदी किनारे खेलते, बुजुर्ग कथाएं सुनाते और महिलाएं घर घर जाकर एक दूसरे की मदद करती। गांव के बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर शाम भजन गूंजते और लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते। कनकधारा की मिट्टी में जैसे धर्म की सुगंध बसी थी और हर मौसम में यहाँ की हवा में एक पवित्रता महसूस होती। सर्दियों में जब कोहरा छाया रहता तो गांव की झोपड़ियां धुंध में लिपटी दिखती, लेकिन लोगों के दिलों में विश्वास की रोशनी जलती रहती। गर्मियों में गंगा की ठंडी लहरें राहत देती और बरसात में लोग एक दूसरे के घरों में इकट्ठा होकर कथाएं सुनाते। ये गांव न केवल प्रकृति से जुड़ा था बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा था, जहां हर व्यक्ति ईश्वर को अपने जीवन का हिस्सा मानता। इसी कनकधारा में रहती थी एक माँ यशोदा। यशोदा का जीवन तो जैसे एक अधूरी कविता सा था। विधाता ने उसके भाग्य में दुख और त्याग ही लिखा था। क्या बताऊं, 12 वर्ष पहले जब वो ब्याह कर इस गांव में आई थी तो उसकी आंखों में सुनहरे सपने थे। वह सपने जो एक नई दुल्हन की तरह चमकते थे। एक खुशहाल परिवार, हंसते खेलते बच्चे और पति के साथ सुखी जीवन। उसका मायका पास के एक छोटे से गांव में था, जहां वो अपने पिता की लाडली थी। बचपन से ही वो घर के कामों में निपुण थी और उसके पिता उसे हमेशा कहते कि बेटी, तू किसी राजकुमारी से कम नहीं। लेकिन शादी के बाद कनकधारा में आकर उसने सोचा था कि अब उसकी जिंदगी फूलों से महक उठेगी। वो अपने नए घर को सजाती, पति के लिए भोजन बनाती और शाम को गंगा किनारे टहलती, जहां पानी की कल कल उसे सपनों की लोरी सुनाती। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। मेरे भाइयों, विवाह के 2 ही वर्ष बाद एक भयंकर महामारी ने उसके पति को उससे छीन लिया। वह महामारी पूरे इलाके में फैली थी, जहां लोग एक एक कर गिरते जा रहे थे। यशोदा का पति, जो एक मेहनती किसान था, दिन रात खेतों में काम करता, सुबह उठकर बैलों को चारा देता और शाम को घर लौटकर परिवार के साथ हंसता बोलता। लेकिन उस रोग ने उसे इतनी जल्दी घेर लिया कि कोई इलाज काम न आया। बुखार इतना तेज था कि उसका शरीर जलने लगा और वैद्य की सारी जड़ी बूटियां व्यर्थ साबित हुई। हाय रे मेरी किस्मत, वो अक्सर बुदबुद आती थी। मेरा सिंदूर धुल गया, मेरा संसार उजड़ गया। रातें अब उसके लिए अंतहीन हो गईं, जहां वह अकेली झोपड़ी में बैठकर रोती रहती। पड़ोसी उसे सांत्वना देते, कभी खाना ला कर देते, कभी उसके साथ बैठकर बातें करते, लेकिन दुख इतना गहरा था कि कोई शब्द उसे छू नहीं पाते। उसकी झोपड़ी में अब सन्नाटा पसरा रहता। जहां पहले हंसी की गूंज होती थी, वह रातों में जागकर पुरानी यादों में खो जाती, पति की स्मृति में रोती और सुबह उठकर किसी तरह जीवन चलाती। मगर एक नन्ही सी कोमपल थी
जो उसके आंसुओं को पोंछने का प्रयास करती, एक शिशु जो उसकी सूनी गोद में आशा का सूरज बनकर आया, उसका इकलौता बेटा गोपाल, गोपाल मेरा गोपाल, वह नाम लेते और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। गोपाल, जिसका अर्थ है जीवन, ईश्वर का दिया हुआ प्राण। नाम रखते समय यशोदा ने सोचा था कि यह नाम उसके बच्चे को मजबूती देगा, लेकिन विधाता का कैसा न्याय था, जिसे नाम ही जीवन मिला था, उसी के जीवन पर हर पल मृत्यु की काली छाया मंडराती रहती थी। अरे, जन्म के समय से ही वह कमजोर था, नन्हा सा हड्डियों का ढांचा मात्र। उसकी त्वचा इतनी पतली थी कि नसें साफ दिखती, मात्र में वापर पंदरी, और उसकी सांसें इतनी धीमी कि कभी कभी यशोदा को डर लगता कि कहीं रुक न जाए। गांव के वैद्य कहते थे, बहन यशोदा, ये बालक अधिक दिन का मेहमान नहीं है, इसके प्राण तो जैसे धागे से लटके हैं। वैद्य की बातें सुनकर वो घर लौटती और घंटों रोती रहती, लेकिन फिर उठती और बच्चे को गोद में लेकर कहती, नहीं, नहीं हो सकता। वो चीख उठती, अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से भींच लेती, मेरा गोपाल जेगा, मेरा गोपाल जरूर जेगा। यशोदा की आंखों में रात रात भर नींद कहाँ, वो बस अपने गोपाल को निहारती रहती। कभी उसका माथा सहलाती, कभी उसके छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में भर लेती। उसकी हर सांस के साथ यशोदा का दिल धड़कता। अगर गोपाल जरा सा खांस देता तो यशोदा का कलेजा मुंह को आ जाता। क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ? वो पागलों सी हो जाती। उसने कितने मंदिरों की सीढ़ियां घिसी, कितनी मन्नतें मांगी, हर देवी देवता के चरणों में उसने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। गांव के मंदिरों के अलावा वह दूर दूर के तीर्थों पर जाती, जहां वह घंटों प्रार्थना करती। कभी वह अपने गहने बेचकर दान करती, कभी उपवास रखती। उसका जीवन बस एक ही प्रार्थना बन गया था, हे ईश्वर, मेरे बेटे को बचा ले, मेरे प्राण ले ले, पर मेरे गोपाल को जीवन दे दे। वह रातों में जागकर मंत्र जपती, दिन में काम करते हुए भी मन में प्रार्थना चलती रहती। उसकी आंखें हमेशा नम रहती, लेकिन संकल्प कभी नहीं डगमगाया। कनकधारा गांव में एक बहुत पुरानी पूजनीय साध्वी थी, जिन्हें ज्ञानमती माँ कहते थे। ज्ञानमती माँ गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक थी। वो एक छोटी सी कुटिया में रहती, जहाँ दीवारें पुरानी किताबों और धार्मिक चित्रों से सजी होती। कुटिया के बाहर एक छोटा सा बगीचा था, जहाँ तुलसी और अन्य पवित्र पौधे लगे थे। लोग उन्हें अपनी समस्याएं लेकर जाते और वह हमेशा शास्त्रों से उद्धरण देकर मार्गदर्शन करती। उनकी आवाज इतनी मधुर और शांत होती कि सुनने वाले का मन ठहर जाता। एक दिन यशोदा अपने सूखे आंचल में अपने दुबले पतले गोपाल को लपेटे ज्ञानमती माँ के पास पहुंची। उसकी आंखें लाल सूजी हुई थी, शरीर थका हुआ, पर मन में एक अग्नि जल रही थी, अपने बच्चे को बचाने की अग्नि। ज्ञानमयी माँ, यशोदा की आवाज कांप रही थी, मेरे प्राण सूख रहे। वैद्य ने जवाब दे दिया है, मेरा गोपाल, मेरा गोपाल। बस वह फूट फूट कर रो पड़ी। ज्ञानमयी माँ ने करुणा से उसे देखा। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने गोपाल के माथे पर हाथ फेरा और फिर यशोदा की आंखों में झांका। बेटी, रो मत, तेरा विश्वास, तेरा प्रेम, ये सब व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली। सुन, मैं तुझे एक मार्ग बताती हूँ, एक कठोर मार्ग, पर अगर तूने उसे श्रद्धा से निभाया तो स्वयं मृत्यु भी तेरे पुत्र का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। यशोदा की आंखों में एक चमक कौंधी। कोई भी मार्ग कितना भी कठोर, मैं सब करूंगी माँ, बस मेरा गोपाल। हर वर्ष ज्ञानमयी माँ ने धीमे गंभीर स्वर में कहा, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सूर्य के उत्तरायण होने पर तू स्नान कर पवित्र होकर मकर स्नान का व्रत लेना, पूरे दिन निराहार रहना, फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करना। तिल, गुड़, कंबल, अनाज, जो भी हो, सच्चे हृदय से। और सबसे महत्वपूर्ण बेटी, पूरी श्रद्धा से सत्यनारायण कथा का पाठ सुनना या करवाना। ये सब तू अपने गोपाल की दीर्घायु के लिए करना, बिना किसी संशय के, बिना किसी स्वार्थ के। तेरा अखंड विश्वास है
तेरे व्रत का फल होगा, यही तेरा कवच होगा, यही तेरे पुत्र का जीवन। ज्ञानमयी माँ के ये शब्द यशोदा के लिए जैसे साक्षात ईश्वर का संदेश थे। उसके मन में एक नया उत्साह, एक नया संकल्प जाग उठा। हाँ, मैं करूंगी, मैं सब करूंगी। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा ली और तब से हर वर्ष जब पौष मास का कठोर शीत अपनी चरम पर होता और सूर्यदेव अपनी दिशा बदलने को होते, यानी मकर संक्रांति का पावन दिन आता, यशोदा का व्रत शुरू हो जाता। अरे तुम क्या जानो, सुबह सुबह जब पूरा गांव ठिठुर रहा होता, अंधेरे में लिपटा होता, यशोदा उठ जाती। वह अपनी झोपड़ी से निकलती, जहां दीवारें मिट्टी की बनी होती और छत पर घास की परत होती। बाहर की ठंड इतनी तेज होती कि सांसें जम जाती, लेकिन यशोदा की आंखों में संकल्प की ज्योति जलती रहती। कनकधारा की बर्फीली नदी में डुबकी लगाते, श्री गंगा मैया की जय उसके होंठ कांपते, पर उसकी आत्मा में एक अग्नि जलती। नदी का पानी इतना ठंडा होता कि शरीर सुन्न हो जाता, लेकिन वह 3 बार डुबकी लगाती, हर बार ईश्वर से प्रार्थना करती। वह पवित्र होकर आती और अपने छोटे से घर के आंगन को लीप पोत कर स्वच्छ करती। गोबर से लिपती, फिर पानी से धोती और आंगन में एक छोटी सी रंगोली बनाती। उसके पास धन दौलत कहाँ थी? पति के जाने के बाद जो थोड़ी बहुत जमीन थी, उसी से गुजारा चलता। वो साल भर मेहनत करती, कभी पड़ोसियों के खेतों में काम करके थोड़े अनाज कमाती, कभी सिलाई करके कुछ पैसे जोड़ती, पर दान तो उसे करना ही था। वो एक एक दाना, एक एक तिल का संग्रह करती। महीनों पहले से वह तिल इकट्ठा करती, बाजार से थोड़े थोड़े खरीदती या पड़ोसियों से मांगती। कभी अपनी साड़ियों में से एक पुरानी साड़ी निकाल कर देती, कभी पड़ोसियों से थोड़ा सा गुड़ मांगकर दान करती। हे प्रभु, मेरे पास यही है, इसे स्वीकार करो। उसकी आंखें भीगी होती, पर मन में अटूट विश्वास होता। वही गरीबों को बुलाती, ब्राह्मणों को दान देती और हर दान के साथ प्रार्थना करती कि ये मेरे गोपाल की रक्षा करे। दान देते समय वह हर व्यक्ति के चेहरे पर नजर डालती और सोचती कि यह दान उनके जीवन में सुख लाए और उसके बदले ईश्वर उसके गोपाल को स्वस्थ रखे। फिर बारी आती कथा की, सत्यनारायण भगवान की जय। वो गांव के पंडित जी को बुलाती, या अगर वो न आ पाते तो स्वयं अपने टूटे फूटे शब्दों में पर पूरे भाव से कथा का पाठ करती या सुनती। पंडित जी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनकी दाढ़ी सफेद होती और आंखों में शास्त्रों का ज्ञान चमकता। वह कथा सुनाते समय हर अध्याय को विस्तार से समझाते और यशोदा हर शब्द को पीती जाती। उसके मुख से एक भी शब्द व्यर्थ नहीं निकलता। हर शब्द में उसके गोपाल की आयु, उसके प्राणों की रक्षा की प्रार्थना छिपी होती। वह घंटों भगवान के चरणों में बैठी रहती। उसकी आंखें बंद होती और वो कथा के हर दृश्य को अपने मन में जीती, जैसे वो खुद उसमें भाग ले रही हो। और चमत्कार देखो, जैसे जैसे साल बीतते गए, गोपाल जो कभी इतना कमजोर था कि लगता था एक हवा का झोंका उसे उड़ा ले जाएगा, धीरे धीरे मजबूत होने लगा। पहले वो मुश्किल से चल पाता था, लेकिन अब वह छोटे छोटे कदमों से दौड़ने लगा। उसकी आंखें जो पहले हमेशा बुझी बुझी सी रहती थी, उनमें अब एक नई चमक थी। वह दौड़ता, खेलता, हंसता, बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह। उसके छोटे छोटे पैर अब गांव की गलियों में दौड़ते और वह मित्रों के साथ पतंग उड़ाता या नदी किनारे पत्थर फेंकता। गांव वाले अचंभित थे। अरे ये तो वही बालक है जिसे वैद्य ने मरणासन्न घोषित कर दिया था। वे यशोदा से कहते, बहन, तेरी भक्ति ने चमत्कार कर दिया। वही यशोदा की श्रद्धा को प्रणाम करते, उसकी भक्ति की मिसाल देते। देखो तो माँ की तपस्या ने तो मौत को भी झुका दिया। गांव में अब यशोदा को भक्तिमयी माँ कहा जाने लगा और लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते, उससे प्रेरणा लेते। वे कहते, यशोदा बहन, तेरी कथा सुनकर हमारा मन मजबूत होता है। तुम्हारी तरह हम भी ईश्वर पर विश्वास रखेंगे। 10 वर्ष बीत गए, 10 मकर संक्रांति, 10 वर्षों तक यशोदा ने एक भी व्रत नहीं छोड़ा, एक भी दान छोटा नहीं समझा, एक भी कथा का क्षण उसकी श्रद्धा से विमुख नहीं हुआ। हर साल वो और अधिक निष्ठा से व्रत रखती। जैसे जैसे गोपाल बड़ा होता, उसका संकल्प मजबूत होता। गोपाल अब 11 वर्ष का था
एक हंसता खेलता चंचल बालक, उसकी आवाज से घर गूंज उठता था। वो माँ से कहता, अम्मा मैं बड़ा होकर तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। यशोदा का जीवन अब सुख से भर गया था, पर उसके मन में वो डर कभी पूरी तरह से गया नहीं था। रातों में कभी कभी वो सपने में गोपाल को खोते देखती और जाग जाती, कहीं फिर से वो कांप उठती। इसलिए उसका विश्वास और गहरा होता गया। वो हर दिन गोपाल को देखकर ईश्वर को धन्यवाद देती और सोचती कि ये सब उसकी तपस्या का फल है। फिर आई वो 11वीं मकर संक्रांति। उस साल सर्दी और अधिक कड़ाके की थी। हवाएं इतनी तेज कि पेड़ झुक जाते और गंगा की लहरें ऊंची उठती। गोपाल 11 वर्ष का हो चुका था और वह अपने मित्रों के साथ गंगा किनारे खेल रहा था। उसके मित्र छोटे छोटे लड़के थे जो पतंग उड़ाते या पत्थर पानी में फेंकते। वे हंसते खेलते, एक दूसरे को चुनौती देते और गोपाल सबसे आगे रहता। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वो फिसल कर नदी के किनारे गिर गया। कीचड़ में सना, पानी में आधा डूबा। उसे चोट तो ज्यादा नहीं लगी, पर एक अजीब सी कंपी उसके शरीर में दौड़ गई। उसके मित्रों ने उसे उठाया, हंसते हुए घर भेजा। लेकिन शाम तक वो ठीक लग रहा था। रात को उसे तेज बुखार चढ़ गया। अरे राम, यशोदा के प्राण सूख गए। ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? उसने सारे जतन किए, गर्म पानी की पट्टियां, देसी दवाएं। वो रात भर जागकर उसके माथे पर हाथ फेरती रही, लेकिन बुखार बढ़ता गया। पर गोपाल का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। गांव के वैद्य आए। उन्होंने गोपाल को देखा और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वैद्य एक अनुभवी व्यक्ति था जिसने सालों से रोगियों का इलाज किया था। यशोदा बहन, मैं क्या कहूँ, लगता है इस बालक की आयु पूरी हो चली है। मैंने जीवन में बहुत रोगी देखे हैं, पर इसके लक्षण अच्छे नहीं। अब तो बस ईश्वर ही मालिक है। वैद्य ने अपनी पोटली उठाई और चले गए। यशोदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आंखें पत्थरा गईं, पर उसके अंदर कहीं से एक दृढ़ निश्चय जागा। नहीं, वैद्य कुछ नहीं जानते। मेरी तपस्या, मेरा व्रत, मेरा विश्वास वो खाली नहीं जा सकता। मेरा गोपाल ऐसे नहीं मर सकता। वो रात भर प्रार्थना करती रही गोपाल के पास बैठकर। अगले दिन ही मकर संक्रांति थी। गोपाल की हालत और बिगड़ गई थी। वह बेहोश पड़ा था, सांसें धीरे धीरे चल रही थी। यशोदा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, पर उसके होठों पर भगवान का नाम था, प्रभु मेरे गोपाल को बचा लो, मेरा विश्वास मत तोड़ो। सुबह के 4:00 बजे थे। कड़ाके की ठंड थी। बाहर अंधेरा घना था और ठंडी हवा दरवाजों से सिसक रही थी। यशोदा ने थरथराते हाथों से गंगा में स्नान किया। पानी इतना ठंडा कि उसका शरीर नीला पड़ गया, लेकिन वह डुबकी लगाती रही। उसके मन में एक ही विचार था, आज मुझे अपना व्रत पहले से भी अधिक श्रद्धा से करना है। वह गीले वस्त्रों में ही घर लौटी और पूजा की तैयारी में लग गई। एक तरफ उसका बेटा मृत्युशैया पर पड़ा था, दूसरी ओर वह अपने हाथों से तिल और गुड़ के लड्डू बना रही थी। दान के लिए अनाज निकाल रही थी। उसके आंसू गर्म लड्डुओं पर गिर रहे थे, पर उसके हाथ नहीं रुक रहे थे। लड्डू बनाते समय वह हर एक को प्रार्थना से भरती, जैसे वे दान नहीं, उसके विश्वास के प्रतीक हों। गांव के पंडित जी आए। उन्हें गोपाल की हालत पता थी, इसलिए वे भी उदास थे। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन यशोदा का संकल्प देखकर वे प्रभावित हुए। यशोदा ने उनसे कथा कहने का अनुरोध किया। पंडित जी, मेरे पास धन नहीं है, पर मेरी श्रद्धा है। आज मेरी कथा को और अधिक भाव से कहिएगा। पंडित जी, मेरा गोपाल ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ। पंडित जी ने देखा यशोदा के चेहरे पर एक अजीब सी अलौकिक शक्ति थी। वह रो रही थी, पर उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, सिर्फ अटूट विश्वास था। पंडित जी ने सत्यनारायण कथा का पाठ शुरू किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा की शुरुआत में उन्होंने सत्यनारायण भगवान की महिमा बताई, कैसे वे भक्तों की रक्षा करते हैं। यशोदा हर शब्द को सुनती, उसके मन में गोपाल की छवि घूमती। वो कथा के हर भाग को अपने जीवन से जोड़ती और सोचती कि जैसे कथा में भगवान ने चमत्कार किए, वैसे ही उसके गोपाल पर भी कृपा होगी। और इधर जब यशोदा कथा सुन रही थी, उधर एक और घटना घट रही थी। मेरे भाइयों,
एक ऐसी घटना जो इतिहास में विरली ही घटी है। गोपाल जो अपने बिस्तर पर जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था, उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर छोड़ने की तैयारी में थी। उसी क्षण, उसी पल कनकधारा गांव के ऊपर आकाश में एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। बादल घने हो गए, हवा रुक सी गई और एक सन्नाटा छा गया। हवा में अचानक एक भयंकर ठंडक घुल गई, जैसे स्वयं काल आ गया हो। गांव के कुछ वृद्ध जिनकी आध्यात्मिक आंखें खुली थीं, वे कांप उठे। देखो रे, ये कैसा काला अंधेरा छा रहा है। वे भयभीत थे, अपने घरों में छिप गए, प्रार्थना करने लगे। और फिर अचानक दो भयंकर आकृतियां आकाश से धरती पर उतरी। वे थीं स्वयं धर्मराज यम के दूत, भयानक काले। उनकी आंखें अंगारों सी दहक रही थीं। उनके हाथ में पाश था जो प्राणों को खींचने के लिए बना था। उनके शरीर विशाल थे, काले वस्त्रों में लिपटे, और उनके कदमों से धरती कांपती। हर हर महादेव। उनके कदम जमीन पर पड़ते ही कंपन सा हुआ। वे सीधे गोपाल के घर की ओर बढ़े। उनके लिए एक सामान्य कार्य था। हजारों लाखों प्राणों को उन्होंने हर दिन उनके नियत समय पर हर लिया था। वे धर्मराज के आदेश का पालन करने आए थे। गोपाल की आयु आज पूर्ण हो चुकी थी। वे गोपाल के बिस्तर के पास पहुंचे। गोपाल का नन्हा सा शरीर बेजान पड़ा था। उसकी आंखें अधखुली थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी, शायद अंतिम विदाई की। दूतों ने अपना पाश उठाया, गोपाल की आत्मा को खींचने के लिए तैयार हुए। रुको! एक गगनभेदी आवाज, एक ऐसी गर्जना जिसने समस्त ब्रह्मांड को हिला दिया। क्या दूतों के हाथ जहां थे वहीं ठिठक गए। उनके भीतर भय समा गया। ये आवाज किसकी थी? इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली। आकाश में एक तेज प्रकाश पुंज फैला। वह प्रकाश इतना दिव्य था कि दूतों की आंखें चौंधिया गईं और उस प्रकाश के बीच से एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट, हाथों में दंड और नेत्रों में त्रिभुवन का न्याय। अरे, वे तो स्वयं धर्मराज थे। धर्मराज का रूप इतना भव्य था कि पूरा आकाश उनके तेज से रोशन हो गया। दूतों ने सिर झुका लिया। प्रभु, दूतों ने कांपते हुए कहा, हमने आपका ही आदेश पालन करने के लिए आए थे। इस बालक गोपाल की आयु आज पूर्ण हो चुकी है। नियति के विधान अनुसार हमें उसके प्राण हरने हैं। धर्मराज की आंखों में एक अजीब सा भाव था, न्याय का, पर उसमें करुणा का अंश भी था। उन्होंने अपने दूतों को देखा, फिर अपनी दृष्टि गोपाल पर डाली और फिर उनकी दृष्टि उस घर के आंगन में बैठी यशोदा पर पड़ी, जो कथा सुन रही थी, जिसके मुख पर आंसू और श्रद्धा का अद्भुत संगम था। दूतों, धर्मराज की आवाज में एक गंभीरता थी जो उनके न्याय सिंहासन से भी ज्यादा प्रभावशाली थी। तुम सत्य कहते हो कि नियति ने इसके लिए यही लिखा था। तुम सत्य कहते हो कि इसकी आयु आज पूर्ण हो चुकी है, और तुम सत्य कहते हो कि तुम केवल धर्म का पालन कर रहे हो। दूतों ने सिर उठाया आशा में कि अब उन्हें आदेश मिलेगा, किंतु धर्मराज की आवाज अब और बुलंद हुई, जैसे आकाश में बादल गरज रहे हो। किंतु आज तुम नियति को बदलोगे। आज तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे। आज इस बालक के प्राण नहीं हारे जाएंगे। दूत अचंभित रह गए। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? नियति का विधान भला कैसे बदल सकता है? आपके ही आदेश से चला है सारा संसार। आपने ही तो कर्म और फल का सिद्धांत स्थापित किया है। धर्मराज मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो ज्ञान और करुणा से भरी थी। दूतों, तुम सिर्फ नियमों को जानते हो, तुम सिर्फ विधान को जानते हो, पर तुम उस शक्ति को नहीं जानते जो इन नियमों को भी अपने अटूट विश्वास से झुका देती है। तुम उस प्रेम को नहीं जानते जो मेरे जैसे नियामक को भी विवश कर देता है। उन्होंने अपनी उंगली यशोदा की ओर उठाई, जो अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए पंडित जी के हर शब्द को अपने हृदय में उतार रही थी। देखो उसे, उस माँ को देखो, उसके तप को देखो, उसके निःस्वार्थ प्रेम को देखो। हर वर्ष, हर मकर संक्रांति पर उसने निराहार रहकर, अपनी एक एक पाई दान करके, हर कष्ट सहकर अपने इस पुत्र की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की है। उसके एक एक शब्द में, उसके एक एक आंसू में, उसके एक एक दान में मेरे लिए, उस परमपिता परमात्मा के लिए
इतना अटूट विश्वास, इतनी अखंड श्रद्धा भरी है कि आज उस श्रद्धा ने मृत्यु को भी रोक दिया है। धर्मराज की आंखों में एक अद्भुत तेज था। माँ की श्रद्धा, माँ का प्रेम, माँ का त्याग, ये केवल भावनाएं नहीं है दोस्तों, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। ये वह शक्ति है जिसके सामने स्वयं काल भी नतमस्तक हो जाता है। ये वह शक्ति है जो मेरे न्याय के तराजू को भी झुका देती है। और फिर उन्होंने वो अमर वाक्य कहे जो युगों युगों तक एक सत्य बन गए। माँ की श्रद्धा ने आज मृत्यु को भी रोक दिया है। दूतों ने यह सुना और उनके भीतर का सारा अहंकार, सारा नियम निष्ठा भाव पिघल गया। वे समझ गए, वे नतमस्तक हो गए उस माँ की अद्भुत श्रद्धा के सामने, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। उन्होंने कहा और एक पल में वे अदृश्य हो गए। धर्मराज भी एक मुस्कान छोड़ते हुए उसी दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। जैसे ही वे गए, आकाश साफ हो गया, हवा सामान्य हो गई और गांव में एक शांति छा गई। इधर पंडित जी ने कथा समाप्त की। सत्यनारायण भगवान की जय। यशोदा ने अपनी आंखें खोली। उसके मन में एक अजीब सी शांति और हल्कापन था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो धीरे से उठी और अपने गोपाल के पास आई। उसने देखा, अरे ये क्या? गोपाल की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। उसका शरीर जो कुछ देर पहले आग की तरह तप रहा था, अब ठंडा पड़ रहा था। उसका चेहरा पीला और निस्तेज हो गया था। उस पर एक हल्की सी लाली छा रही थी। माँ, गोपाल ने धीमी आवाज में पुकारा। गोपाल! यशोदा के मुख से एक चीख निकली, पर वह चीख भय की नहीं, असीम आनंद की थी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। वह अपने बेटे के सिर को अपने हाथों में भरकर रोने लगी, पर अब उसके आंसू गम नहीं थे, वे शीतलता और कृतज्ञता के आंसू थे। मेरा बच्चा, मेरा गोपाल। वो उसे सीने से लगाती रही, उसके माथे को चूमती रही। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने देखा गोपाल को उठाते हुए, उसकी आंखों में जीवन की चमक लौटते हुए। वे सब हतप्रभ थे। वैद्य जो उसे मरा हुआ मानकर चला गया था, जब वापस आया तो उसने गोपाल को हंसते खेलते देखा। चमत्कार! ये तो साक्षात चमत्कार है। मैंने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा। ये तो माँ की श्रद्धा का प्रताप है। वैद्य ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। वो बार बार गोपाल की नब्ज टटोलता रहा। गांव वाले अब यशोदा को देवी की तरह पूजने लगे और तब से गोपाल कभी बीमार नहीं पड़ा। वो स्वस्थ, बलवान और दीर्घायु हुआ। वो बड़ा होकर एक धर्मात्मा पुरुष बना, जिसने अपनी माँ के त्याग और ईश्वर की कृपा को कभी नहीं भुलाया। गोपाल ने पढ़ाई की, गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला और लोगों को धर्म का महत्व सिखाया। उसने जीवन भर अपनी माँ की सेवा की और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। गांव में यशोदा की कथा अमर हो गई। हर मकर संक्रांति पर कनकधारा गांव में यशोदा की कथा सुनाई जाती और हर कोई उसे माँ के अटूट विश्वास को प्रणाम करता, जिसने अपनी श्रद्धा से स्वयं मृत्यु को भी झुकने पर विवश कर दिया था। गांव के बच्चे अब इस कथा को सुनकर प्रेरित होते और हर साल उत्सव और अधिक भव्य होता। सच ही कहा है, इस संसार में माँ की श्रद्धा से बड़ा कोई बल नहीं, उसके प्रेम से बड़ी कोई तपस्या नहीं और उसके निस्वार्थ कर्म से बड़ा कोई पुण्य नहीं। ये कथा आज भी हम सबको यही सिखाती है मेरे भाइयों, कि श्रद्धा हो तो ऐसी हो, माँ का हृदय हो तो ऐसा हो और विश्वास हो तो ऐसा हो जो स्वयं काल को भी पराजित कर दे। अब इस कथा को और गहराई से समझें। कनकधारा गांव की सेटिंग में हम देख सकते हैं कि सनातन धर्म की जड़ें कितनी मजबूत थीं। हर त्योहार पर गांव वाले मिलकर उत्सव मनाते, पतंग उड़ाते, तिल गुड़ के लड्डू बांटते, बच्चे आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाते और हवा में उनकी डोर की सरसराहट गूंजती। महिलाएं घरों में तिल के लड्डू बनाती, गुड़ की मीठी खुशबू फैलाती और पड़ोसियों को बांटती। यशोदा की कहानी हमें सिखाती है कि विपत्तियों में भी विश्वास कैसे जीतता है। उसके हर व्रत में वह न केवल शारीरिक कष्ट सहती बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होती। जब वो स्नान करती तो गंगा की ठंडी लहरें उसके शरीर को छूती, लेकिन उसका मन ईश्वर में लीन रहता है। वह सोचती कि ये ठंड उसके पापों को धो रही है और उसके गोपाल को जीवन दे रही है। दान करते समय वह सोचती कि ये छोटा सा दान उसके बच्चे के जीवन का मूल्य है।
हर तिल के दाने में वह अपनी प्रार्थना डालती और दान पाने वाले की आंखों में कृतज्ञता देखकर उसका दिल भर आता। कथा सुनते समय उसकी आंखें बंद होती और वो खुद को कथा के चरित्रों में महसूस करती। वो सोचती कि जैसे कथा में भगवान ने भक्तों की रक्षा की, वैसे ही उसके गोपाल की रक्षा होगी। गोपाल का ठीक होना न केवल एक चमत्कार था, बल्कि एक सबक कि माँ का प्रेम कितना शक्तिशाली होता है। धर्मराज का दृश्य हमें याद दिलाता है कि नियम भी प्रेम के आगे झुक जाते हैं। वह दृश्य इतना जीवंत था कि लगता है जैसे आकाश में स्वयं देवता उतर आए हों। यशोदा की कथा आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये हमें बताती है कि श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। हर मकर संक्रांति पर जब सूर्य उत्तरायण होता तो यशोदा का उदाहरण हमें दान, व्रत और कथा के महत्व को याद दिलाता। गांव में अब एक छोटा सा मंदिर बन गया था, जहां यशोदा और गोपाल की मूर्ति स्थापित थी और लोग वहां प्रार्थना करते। मंदिर की दीवारों पर कथा की चित्रकारी थी, जो हर दर्शन करने वाले को प्रेरित करती। गोपाल बड़ा होकर कहता, अम्मा, तुम्हारी वजह से मैं जीवित हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वह रोज अपनी माँ के पैर छूता और शाम को उसके साथ कथा सुनता। यशोदा की आखिरी सांस तक गोपाल ने उसकी सेवा की और कथा को पीढ़ी दर पीढ़ी फैलाया। वो गांव के बच्चों को कथा सुनाता और कहता कि माँ की श्रद्धा से बड़ा कुछ नहीं। ये कथा न केवल धार्मिक है, बल्कि मानवीय भावनाओं की गहराई को छूती है। माँ का त्याग, बच्चे का प्रेम, ईश्वर की कृपा, सब कुछ इसमें समाहित है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे उत्तरायण का आरंभ माना जाता है। जब दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर अधिक समय तक अपनी स्वर्णिम चमक बिखेरती हैं। शास्त्रों में सूर्य को जीवन, ऊर्जा और आत्मा का कारक कहा गया है, क्योंकि वह समस्त प्राणियों को प्रकाश, गर्मी और जीवन शक्ति प्रदान करता है, बिना किसी भेदभाव के। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि दानम भोगो नाशो गतय भवन्ति तस्य, अर्थात धन की तीन ही गतियां हैं, दान, भोग या नाश। यदि दान किया जाए तो वह पुण्य फल देता है, भोग से सुख मिलता है और नाश से सब व्यर्थ हो जाता है। इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है, क्योंकि उत्तरायण में देवताओं का समय शुरू होता है और पुण्य कर्मों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, जैसे कि सूर्य की किरणें अधिक तीव्र हो जाती हैं। कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जो श्रद्धा, दान की शक्ति और मातृत्व के अटूट प्रेम को दर्शाती है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। ये कथा है एक ऐसे गांव की जो प्रकृति की गोद में बसा तो था, लेकिन समय की कसौटी पर अत्यंत कठोर परीक्षाओं से गुजर रहा था। गांव की हरी भरी पहाड़ियां, बहती नदी के किनारे बसे छोटे छोटे घर और चारों ओर फैले खेतों में जहां सूर्य अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरता था, वहीं जीवन की धूप छांव में गरीबी का घना अंधेरा अक्सर छिपकर वार करता था। गांव के लोग मेहनतकश थे, लेकिन सूखे की मार, बाढ़ की तबाही और बीमारियों की चपेट ने उन्हें हमेशा संघर्ष की आग में झुलसाया रखा। इसी गांव की धूल धूसरित संकरी गलियों में, जहां हवा में मिट्टी की सौंधी महक फैली रहती थी, एक छोटी सी झोपड़ी थी जो बांस और घास से बनी हुई थी। उस झोपड़ी में एक माँ रहती थी। उसका नाम यशोदा था, लेकिन जीवन में यश और सुख की किरणें मीलों दूर लगती थी, जैसे कोई दूर क्षितिज पर छिपी हुई हो। उसकी गोद में एक छोटा सा लाल था कान्हा, जिसकी भोली भाली आंखें संसार के सारे दुख दर्द से पूरी तरह अनजान थीं। वे आंखें बस अपनी माँ की सूनी, थकी हुई आंखों में ही अपना पूरा संसार पाती थीं, जैसे कोई बच्चा माँ की छाया में सारी दुनिया भूल जाता है। और उसकी छोटी छोटी हंसियां झोपड़ी की उदासी को थोड़ी देर के लिए रोशन कर देती थीं। वो क्या दिन थे जब कान्हा छोटा था, बिल्कुल एक नन्हा सा फूल जैसा जो अभी अभी खिला हो। तब यशोदा की आंखें सिर्फ ममता से नहीं, बल्कि एक अथाह पीड़ा से भी भरी रहती थी, जो उसके चेहरे पर हर वक्त एक गहरी रेखा की तरह उभरी रहती थी। उसका पति, जो गांव का एक मेहनती किसान था, हमेशा सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता
एक भयानक बीमारी की भेंट चढ़ गया था। वो बीमारी ऐसी आई जैसे कोई काला बादल जो अचानक छा गया और सब कुछ बहा ले गया। सब कुछ लुट गया था, खेत खलिहान जहाँ कभी हरी फसलें लहलहाती थी, घर बार जहाँ कभी हंसी ठिठोली गूंजती थी, सब कुछ बस बचा था तो एक टूटा फूटा आशियाना जहाँ दीवारों में दरारें थीं और छत से बरसात में पानी टपकता था, और कान्हा की किलकारियाँ जो उसकी हर सांस का आधार थीं, जैसे कोई आखिरी उम्मीद की लौ। यशोदा ने अपनी टूटी हुई चूड़ियों के साथ अपने सारे सपनों को भी तोड़ दिया था। वे सपने जो कभी एक खुशहाल परिवार के थे, जहाँ बच्चे हंसते खेलते और पति के साथ शाम की चाय होती। अब उसका एक ही सपना था, अपने कान्हा को भरपेट भोजन देना, उसे सर्दी की ठंडी हवाओं से बचाना जहाँ वो कांप न जाए, और उसे एक ऐसा जीवन देना जो उसने खुद कभी सोचा भी न था, एक जीवन जहाँ दुख की छाया न पड़े। लेकिन ये कितना मुश्किल था, जैसे कोई पहाड़ चढ़ना जहाँ हर कदम पर फिसलन हो, हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, जैसे कोई अंतहीन युद्ध हो जहाँ हार का डर हमेशा साये की तरह साथ रहता। सुबह का सूरज उगता, अपनी पहली किरणों के साथ गांव को जगाता, और यशोदा अपने जर्जर शरीर को घसीटती हुई खेतों की ओर चल पड़ती। उसके कदम थके हुए होते, लेकिन इरादा मजबूत। दूसरों के खेतों में मजदूरी करती, जहां अमीर किसान अपनी फसलें उगाते थे, पत्थरों को बीनती जो खेतों में बिखरे रहते, लकड़ियां काटती बस इस उम्मीद में कि शाम को 2 रोटी का इंतजाम हो जाए और कान्हा की प्लेट में कुछ डाल सके। उसकी हथेलियों पर छाले पड़ गए थे जो दर्द से फट जाते, पीठ दर्द से ऐंठ जाती थी, जैसे कोई बोझ हमेशा लदा हो, लेकिन उसके होंठों पर कभी शिकायत नहीं आई, क्योंकि शिकायत करने से क्या फायदा। वो जानती थी कि अगर वो टूट गई तो कान्हा का क्या होगा। उसका कान्हा जो दिन भर मिट्टी में खेलता, अपनी छोटी उंगलियों से मिट्टी के घर बनाता, अपनी माँ के आने का इंतजार करता रहता और दूर से उसकी आहट सुनकर चहक उठता। जब शाम को यशोदा लौटती, उसके कंधों पर थकान का बोझ, तो कान्हा दौड़कर उसके पास आता, उसकी थकी हुई कमर से लिपट जाता, अपनी छोटी बाहों से उसे जकड़ लेता और यशोदा अपनी सारी थकान भूल जाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, खुशी के, दर्द के और एक अनकहे संघर्ष के जो उसके दिल को रोज चीरता था। मेरा कान्हा मेरा लाल, वो उसे अपनी छाती से लगा लेती और उस पल में उसे लगता मानो उसने दुनिया का सारा सुख पा लिया हो, भले ही बाहर दुनिया कितनी भी क्रूर हो। लेकिन रातें और भी कठिन होती, जैसे कोई लंबी काली सुरंग जहाँ रोशनी की कोई किरण न हो। सर्दी का मौसम आ गया था, हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवाएं झोपड़ी के हर छेद से अंदर घुस आती, जैसे कोई दुश्मन हो जो चुपके से हमला करता। रातें इतनी लंबी और सर्द होती कि यशोदा सारी रात कान्हा को अपनी छाती से चिपकाए रखती, अपनी सांसों से उसे गर्माहट देती, अपनी फटी पुरानी साड़ी से उसे ढकने की कोशिश करती, जो खुद ठंड से कांप रही होती। कभी कभी कान्हा ठंड से कांप जाता और उसकी छोटी सी नाक बहने लगती, उसके होंठ नीले पड़ जाते। यशोदा उसे अपनी सांसों की गर्मी देती, अपने हाथों से उसकी नाक पोंछती, उसके माथे पर चुंबन देती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान मेरे कान्हा को बचाना, मुझे चाहे जो भी कष्ट दो, मुझे भूखा रखो, ठंड सहन कराओ, पर मेरे लाल को बचाना। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती जो गालों पर बहकर ठंडी हो जाती। गरीबी और बेबसी जैसे कोई दैत्य बनकर उसे हर पल निगलने की कोशिश कर रही हो, उसकी हर खुशी छीनने पर तुली हो, लेकिन उसकी आस्था, उसका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। वो जानती थी कि उसके प्रभु, उसके ईश्वर कहीं न कहीं उसकी सुन रहे होंगे, भले ही दिखाई न दे, भले ही जवाब न आए, लेकिन विश्वास की लौ जलती रहती थी। अब मकर संक्रांति का पर्व आने वाला था, वह पर्व जो खुशियों का प्रतीक था, दान पुण्य का समय। गांव में हलचल बढ़ गई थी, जैसे कोई उत्सव की लहर दौड़ गई हो। बच्चे उत्साह से उछल कूद रहे थे, अपनी पतंगे तैयार कर रहे, महिलाएं तिल गुड़ के लड्डू बनाने की तैयारी में जुटी थीं, आंगन में चूल्हे जल रहे थे, हर घर में खुशबू फैल रही थी, गुड़ की मीठी और तिल की सौंधी खुशबू
जो हवा में घुलकर पूरे गांव को महका रही थी और लोग एक दूसरे से मिलकर शुभकामनाएं दे रहे थे। घर घर में लोग नए वस्त्र सिलवा रहे थे, पूजा की थालियां सजा रहे थे, फूलों की मालाएं लटका रहे थे। लेकिन यशोदा की झोपड़ी में वही उदासी पसरी थी जैसे कोई काला बादल छाया हो। उसके पास न तिल थे, न गुड़, न कोई मीठी खुशबू, न तो पूजा के लिए कोई नया वस्त्र था और न ही दान करने के लिए कुछ भी, बस खाली हाथ और भरा हुआ दिल। उसने खिड़की से देखा गांव की स्त्रियां अपनी नई साड़ियां पहने जो रंग बिरंगी चमक रही थी, सिर पर तिल गुड़ की पोटलियां लिए नदी की ओर जा रही थी, हंसती बोलती, एक दूसरे से मजाक करती। उनका हर्ष, उनका उल्लास यशोदा के दिल में एक गहरी टीस उठा गया, जैसे कोई नुकीला कांटा चुभ गया हो। मेरे प्रभु, क्या इस बार भी मैं अपने कान्हा के साथ इस महापर्व से वंचित रहूंगी? क्या हमारी झोपड़ी में कभी खुशियां नहीं आएंगी? उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगीं जो जमीन पर गिरकर मिट्टी में समा जाती। वह कितनी मजबूर थी, कितनी असहाय। उसके हाथ खाली थे लेकिन दिल में एक आग जल रही थी। कान्हा जो अपनी माँ की गोद में बैठा था, खेलते खेलते रुक गया और उसने यशोदा की आंखों में आंसू देख लिए। माँ, क्यों रो रही हो? उसकी छोटी उंगली ने यशोदा के गाल पर गिरे आंसू को पोंछने की कोशिश की। उसकी मासूम आंखें चिंता से भर गईं। गांव में सब लड्डू बना रहे हैं, हमें भी लड्डू मिलेंगे ना माँ? उस मासूम सवाल ने यशोदा के दिल को चीर दिया, जैसे कोई तीर सीधा हृदय में उतर गया। वो उसे क्या जवाब देती? वो उसे कैसे समझाती कि उनके पास कुछ भी नहीं है, कि गरीबी ने सब छीन लिया है? हाँ बेटा, मिलेंगे, यशोदा ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसके भीतर जैसे तूफान उठ रहा था, आंसुओं का सैलाब जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कैसे मिलेंगे? कहाँ से लाओगी? मेरे कान्हा को खुश करने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं। वह झोपड़ी के कोने में जाकर बैठ गई, अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह ढक लिया और अपनी सारी पीड़ा को अपने अंदर समेटने की कोशिश करने लगी। उसने आंखें बंद कर ली और उसके सामने कान्हा का भूखा चेहरा तैरने लगा। उसकी मासूम मुस्कान, उसकी भोली आंखें, उसका मन तड़प उठा जैसे कोई माँ का दिल रोज टूटता हो। उसी पल जब सब कुछ अंधेरा लग रहा था, उसकी नजर झोपड़ी के एक पुराने मटके पर पड़ी। ये मटका बरसों से ऐसे ही पड़ा था, खाली, धूल से सना हुआ। कभी कभी उसमें पानी भरती, लेकिन ज्यादातर वो यूं ही धूल फांक रहा था, जैसे कोई भूला हुआ खजाना। न जाने क्यों उसके मन में आया कि एक बार उससे देखे, शायद कोई उम्मीद की किरण हो। उसने हाथ बढ़ाया, मटके को टटोला, उसकी उंगलियां धूल से सन गईं और उसकी उंगलियों को कुछ महसूस हुआ। एक छोटी सी पोटली, उसने कांपते हाथों से उसे बाहर निकाला। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये एक पुरानी मैली कुचैली कपड़े की पोटली थी जो समय की मार से फीकी पड़ गई थी। उसने उसे खोला और उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। अंदर थोड़ी सी तिल और गुड़ के कुछ छोटे टुकड़े थे जो सूखे हुए लेकिन अभी भी सुगंधित थे। ये वही तिल गुड़ था जो उसके पति ने अपनी आखिरी फसल के समय बचाया था, सोचकर कि अगले साल मकर संक्रांति पर लड्डू बनाएंगे, परिवार के साथ मनाएंगे। लेकिन वो अगला साल कभी आया ही नहीं। मौत ने सब छीन लिया। यशोदा ने उन तिल और गुड़ को अपनी हथेलियों में लिया, उन्हें सूंघा और यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। वे बहुत थोड़े थे, बस एक मुट्ठी भर तिल और 2-3 छोटे टुकड़े गुड़ के, जो शायद एक लड्डू भी न बन पाए। किसी को दान देने के लिए ये न के बराबर था। गांव के लोग जहाँ भर भर कर दान करते थे बड़े बड़े थालों में, वहाँ उसका ये थोड़ा सा तिल गुड़ क्या मायने रखता। लेकिन यशोदा की आंखों में एक नई चमक आई, जैसे कोई दिव्य प्रकाश। प्रभु, मेरे पास यही है मेरा सर्वस्व, मेरा मान, मेरा अभिमान, मेरा प्रेम। मैं इसे ही तुम्हें अर्पित करती हूँ। ये मेरा कान्हा, मेरा जीवन। उसने उन तिल और गुड़ को अपनी छाती से लगा लिया, जैसे कोई सबसे कीमती चीज हो। उसके आंसुओं से वे भीग गए और वे आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि एक अदम्य श्रद्धा के थे, एक अटूट विश्वास के थे कि उसका प्रभु कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, कि वह सुन रहा है,
उसने कान्हा को उठाया, उसे अपनी गोद में लिया, उसके गालों पर चुंबन दिया। चल मेरे लाल, आज हम भी दान करेंगे। कान्हा की आंखों में चमक आ गई, उसने ताली बजाई। लड्डू, उसने खुशी से कहा। उसकी छोटी आंखें चमक उठी। यशोदा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो आंसुओं से भीगी हुई थी, लेकिन उसमें एक अटल विश्वास था, जैसे कोई मजबूत दीवार। उसने सिर पर उस थोड़ी सी पोटली को रखा और नदी की ओर चल पड़ी। रास्ते में ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थीं, पेड़ों की पत्तियां सरसराती, लेकिन उसका दिल गर्म था, श्रद्धा से भरा। नदी के घाट पर भीड़ थी, लोग हंसते बोलते पूजा करते, स्त्रियां स्नान कर रही थीं, सूर्य देव को अर्घ्य दे रही थीं। ओम सूर्याय नमः की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी, जैसे कोई दिव्य संगीत हो जो हृदय को छू ले। यशोदा ने अपनी टूटी फूटी साड़ी में कान्हा को गोद में लिए एक कोने में खड़ी होकर इस दृश्य को देखा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वो रुकी नहीं। उसके पास न तो स्नान के लिए कोई साफ वस्त्र था, न ही पूजा की कोई सामग्री, लेकिन उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण था, जैसे कोई भरा हुआ समुद्र। उसने धीरे से नदी में उतरने की कोशिश की। ठंडा पानी उसके पैरों को भेद रहा था, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसका मन कहीं और था। कान्हा उसकी गोद में सिमटा हुआ था, ठंड से थोड़ा कांप रहा। माँ, पानी ठंडा है, उसने फुसफुसाया अपनी छोटी मुट्ठियां बंद करके। नहीं बेटा, ये तो माँ गंगा का आशीर्वाद है, यशोदा ने कहा। और अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोकते हुए उसने सूर्य देव की ओर देखा, जहां सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा था। उसने कांपते हाथों से अपनी तिल गुड़ की पोटली खोली। एक मुट्ठी तिल और गुड़, बस इतना ही, लेकिन उसके लिए वो सब कुछ था। उसने आंखें बंद कर ली और उसका हृदय बोल उठा, हे सूर्य देव, हे जगत के पालक, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो सब आपका है। ये मेरे हृदय की श्रद्धा है, मेरी ममता का प्रतीक। मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें। मेरे कान्हा को सद्बुद्धि दें, उसे शक्ति दें और मुझे इतनी सामर्थ्य दें कि मैं उसे एक अच्छा जीवन दे सकूं। मैं किसी धन की लालची नहीं प्रभु, बस मेरे बच्चे को सुख और सम्मान मिले, वह कभी दुख न देखे। उसकी आवाज कांप रही थी, होंठ फड़फड़ा रहे थे, आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, जैसे कोई नदी उफान पर हो। और उन आंसुओं के साथ उसने वो मुट्ठी भर तिल और गुड़ नदी के पवित्र जल में प्रवाहित कर दिया। धूप के देव, ये तेरा ही है, इसे अपनाना। ये मेरे सारे भाव, सारी भावनाएं हैं, मेरे अंतर मन की वेदना, मेरे हृदय की पुकार, मेरी हर सांस का समर्पण। जैसे ही वे तिल और गुड़ जल में विलीन हुए, यशोदा को लगा मानो उसके हृदय से एक भारी बोझ उतर गया हो, जैसे कोई जंजीर टूट गई हो। उसे एक अजीब सी शांति मिली। ये शांति ऐसी थी जैसे बरसों की प्यासी धरती पर अचानक अमृत की वर्षा हो गई हो और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन ये क्या? जैसे ही उसने जल से बाहर कदम रखा, उसके पैर अभी भी ठंडे पानी से भीगे हुए। उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसकी ओर ही आ रहे हैं। साधु का चेहरा तेजोमय था, जैसे सूर्य की किरणें उसमें समाई हों। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी और उनके माथे पर एक अद्भुत आभा थी जो चारों ओर प्रकाश फैला रही थी। उनके वस्त्र साधारण थे, सफेद धोती और चादर, लेकिन उनकी चाल में एक अलौकिक शक्ति थी, जैसे कोई देवता धरती पर उतर आए हों। यशोदा ने उन्हें देखा और सहसा उसके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी, जैसे कोई ज्वाला जल उठी हो। ये कोई साधारण साधु नहीं है, उसने सोचा। उसका दिल धड़क उठा। साधु उसके पास आए और रुके। उनकी दृष्टि यशोदा के थके हुए चेहरे और कान्हा की ओर गई, जो अब भी उसकी गोद में सिमटा हुआ था, थोड़ा डरा हुआ। बेटी, साधु की आवाज में जैसे अमृत घुला हुआ था, शांत और मधुर। क्या तूने अभी अभी सूर्य देव को अर्घ्य दिया? यशोदा ने सिर झुका लिया, अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया। जी महाराज, मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस थोड़े से तिल और गुड़ थे। मेरी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन श्रद्धा थी, मैंने वही अर्पित किए। उसकी आवाज में एक अजीब सी विनम्रता थी, जैसे कोई भिखारी राजा के सामने हो। और तूने क्या मांगा बेटी? साधु ने पूछा।
उनकी आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान थी जो रहस्य खोलने वाली लग रही थी। यशोदा की आंखें भर आईं। उसने कान्हा को और कसकर पकड़ा। क्या मांगती महाराज? मेरे पास मांगने को भी कुछ नहीं था, बस इतना कि मेरे कान्हा को सुख मिले, उसे सम्मान मिले और मुझे इतनी शक्ति मिले कि मैं उसे पाल सकूं। मेरे लिए तो मैंने कुछ भी नहीं मांगा, बस उसके लिए। साधु ने एक गहरी सांस ली और उनकी आंखों में करुणा और प्रसन्नता दोनों एक साथ उमड़ पड़े, जैसे कोई सागर उफान पर हो। बेटी, तेरी श्रद्धा, तेरी पवित्रता, तेरे निर्मल हृदय ने सूर्य देव को प्रसन्न कर दिया है। यशोदा ने विस्मित होकर ऊपर देखा, उसका मुंह खुला रह गया। क्या क्या कह रहे हैं आप महाराज? साधु ने प्रेम से कान्हा के सिर पर हाथ फेरा, जैसे आशीर्वाद दे रहे हो, और फिर यशोदा की ओर मुड़कर बोले, हाँ बेटी, मैं स्वयं सूर्य देव हूं। मैं तुम्हारी इस अदम्य श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपनी निर्धनता में भी जो दान दिया, वो किसी राजा महाराजा के स्वर्ण दान से भी बढ़कर है, क्योंकि वो हृदय से था। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस अपने पुत्र के लिए सुख और सम्मान मांगा, और यही तो एक माँ का सच्चा प्रेम है। ये स्वार्थ रहित प्रेम ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि ये शुद्ध है। यशोदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांप उठी, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। सूर्यदेव स्वयं उनके सामने एक साधु के वेश में खड़े थे। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके हृदय से एक चीख निकली, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आपने मेरी पुकार सुन ली। वह जमीन पर गिरकर साधु के चरणों में लिपट गई। उसके आंसू उनके पैरों को भिगो रहे थे। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये तो कृतज्ञता के, विश्वास के, प्रेम के आंसू थे, जो वर्षों की पीड़ा को धो रहे थे। साधु ने उसे उठाया, उठो बेटी, अब रो मत। आज से तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और सम्मान का वास होगा। तुम्हारा कान्हा बड़ा होकर एक यशस्वी, ज्ञानी और धर्मात्मा पुरुष बनेगा। ये केवल तुम्हारा नहीं, इस गांव का, इस समाज का नाम रोशन करेगा। तुम्हारी संतानें फले फूलेंगी और तुम्हारी यशोगाथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। तुम्हारी श्रद्धा ने आज तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है। जाओ बेटी, अब तुम्हारा जीवन, तुम्हारे कान्हा का जीवन सूर्य की तरह चमकेगा, कभी न डूबेगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे उनकी अलौकिक काया अदृश्य होने लगी, जैसे कोई बादल में घुल जाए। यशोदा उन्हें देखती रही। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो वहीं खड़ी रही, अपनी गोद में कान्हा को लिए हुए, जैसे किसी सपने में हो, जहां सब कुछ अविश्वसनीय हो। सूर्य देव, सूर्य देव, उसके मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे। उसके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था, जैसे कोई नई जीवन शक्ति मिल गई हो। उसे लगा जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। एक नई सुबह, एक नई किरण उसके जीवन में फूट पड़ी थी, जो कभी न बुझने वाली थी। यशोदा ने कान्हा को और कसकर अपनी छाती से लगा लिया। मेरा लाल, हमारा भाग्य बदल गया बेटा। भगवान ने सुन ली हमारी हर प्रार्थना। वो एक खुशी से पागलों की तरह हंसने लगी और उसकी आंखों से बहते आंसू अब सिर्फ आनंद के थे, जैसे कोई नदी बह रही हो। अगले कुछ दिन यशोदा को लगा जैसे वो किसी सपने में जी रही हो, जहां हर चीज बदल गई हो। उसे बार बार साधु के शब्द याद आते, तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और सम्मान का वास होगा। लेकिन कैसे? वह तो आज भी उतनी ही निर्धन थी, झोपड़ी वही थी, पर उसके मन में एक अजब सी शांति थी, एक अटूट विश्वास जो उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। एक दिन जब वह दूसरों के खेतों में काम कर रही थी, पसीना बहाते हुए, तो उसे एक पुरानी कुदाल मिली। जंग लगी, लेकिन मजबूत। गांव के जमींदार का वह खेत बरसों से परती पड़ा था। कोई उसमें काम नहीं करता था, क्योंकि वो बंजर लगता था। यशोदा को लगा, क्यों न मैं इसे ही साफ करूं, शायद कुछ बीज बो सकूं, शायद कुछ हो जाए। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस जमीन को खोदना शुरू किया। उसकी हथेलियां में छाले पड़ गए, पसीना बह रहा था, पीठ दर्द कर रही थी, लेकिन उसके मन में एक नई उम्मीद जाग रही थी, जैसे कोई बीज अंकुरित हो रहा हो। और ये क्या, जब वो एक बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश कर रही थी, जो सालों से वहां जमा था, तो उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने और जोर लगाया, मिट्टी हटाई,
पसीने से भीगते हुए, और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ एक पुराना जंग लगा लोहे का संदूक था जो मिट्टी में दबा हुआ था। उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई, संदूक को खोला और उसमें पुराने सिक्के और कुछ स्वर्ण मुद्राएं चमक रही थी, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वे बरसों से मिट्टी में दबे पड़े थे, किसी को उनकी खबर नहीं थी। यशोदा ने अपनी आंखें मली, ये सपना तो नहीं। उसने उन सिक्कों को उठाया और सूर्य देव का नाम जपने लगी, धन्यवाद देते हुए। ये वही संदूक था जिसे गांव के एक पुराने साहूकार ने अपनी मौत से पहले किसी को बताए बिना यहीं गाड़ दिया था और समय ने उसे छिपा रखा था। अब तो यशोदा का जीवन सचमुच बदल गया था, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। उन सिक्कों और स्वर्ण मुद्राओं से उसने सबसे पहले अपने कान्हा के लिए भरपेट भोजन खरीदा, दूध, फल, रोटी, सब कुछ। उसके लिए गर्म कपड़े लिए जो ठंड से बचाए। फिर उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, दीवारों को मजबूत किया, छत को ठीक किया, उसे एक छोटे से घर में बदल दिया जहां अब खुशियां बस सकती थी। उसने जमींदार से वो प्रति जमीन खरीदी और उसमें खेती शुरू की, बीज बोए, पानी दिया। उस जमीन ने जो बरसों से बंजर पड़ी थी, इस बार जैसे सोना उगला। फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग आकर देखते, हैरान होते। यशोदा अब निर्धन नहीं थी, लेकिन उसने अपनी नम्रता और श्रद्धा कभी नहीं छोड़ी। वह हमेशा जमीन से जुड़ी रही। वह जानती थी कि यह सब सूर्य देव का आशीर्वाद था, उनकी कृपा। उसने अपने आस पड़ोस के गरीबों की मदद करना शुरू किया। किसी को अनाज, किसी को कपड़े, किसी को दवा, किसी की बेटी की शादी में सहायता। जो स्त्रियां पहले उसे हीन दृष्टि से देखती थी, ताने मारती थी, वे अब उससे सम्मान पूर्वक बात करती थी, उसकी सलाह लेती थी, उसके घर आती। यशोदा ने जीवन भर सुख और सम्मान पाया। उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई, कभी खुशियों की कमी नहीं हुई। हंसी ठिठोली गूंजती रहती। वह हमेशा विनम्र रही और दान पुण्य करती रही। हर पर्व पर गरीबों को बुलाती। उसकी कथा गांव गांव फैल गई। लोग उसे पुण्य आत्मा मान कहकर पुकारते थे और उसकी कहानी सुनाते। जब वो वृद्धा हुई, उसके बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गईं, तो उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, एक संतुष्टि थी, जैसे कोई जीवन की पूरी यात्रा कर चुकी हो। उसका कान्हा जो बड़ा हो गया था, उसके नाती पोते सभी उसे प्यार और सम्मान देते थे, उसके पैर छूते, उसकी सेवा करते। वह अक्सर उन्हें अपनी कहानी सुनाती। बेटा, श्रद्धा से बड़ा कुछ नहीं। सूर्यदेव सब देखते हैं, सब सुनते हैं। ये कथा आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजती है, पेड़ों की पत्तियों में सरसराती है, हर मकर संक्रांति पर सुनाई जाती है और लोगों के दिलों में आस्था की एक नई किरण जगती है, इसलिए जो उन्हें प्रेरित करती है। जय सूर्यदेव, जय माँ यशोदा की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठता है, जैसे कोई मंत्र हो। कितनी अजीब है ना ये दुनिया। जब यशोदा अकेली थी, गरीब थी, तब लोग उससे आंखें चुराते थे, उसे अनदेखा करते। आज जब वो समृद्धि से भरी हुई थी, तो सब उसके गुण गाते थे, उसके दरवाजे पर आते। लेकिन यशोदा ने कभी किसी से द्वेष नहीं किया। वह बस अपनी श्रद्धा में डूबी रही, सबको माफ करती रही। इस कथा से सीख मिलती है कि दान की शक्ति अनंत है और सच्ची श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है, जैसे कोई चमत्कार। हम कामना करते हैं कि भगवान सूर्य देव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में भी ऐसी ही किरण फूटे। जय सूर्यदेव, जय हो जगत पालनहार। यहाँ आ गई तो उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, एक संतुष्टि थी, जैसे कोई जीवन की पूरी यात्रा कर चुकी हो। उसका कान्हा जो बड़ा हो गया था, उसके नाती पोते सभी उसे प्यार और सम्मान देते थे, उसके पैर छूते, उसकी सेवा करते। वह अक्सर उन्हें अपनी कहानी सुनाती। बेटा, श्रद्धा से बड़ा कुछ नहीं। सूर्यदेव सब देखते हैं, सब सुनते हैं। ये कथा आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजती है, पेड़ों की पत्तियों में सरसराती है, हर मकर संक्रांति पर सुनाई जाती है और लोगों के दिलों में आस्था की एक नई किरण जगती है, इसलिए जो उन्हें प्रेरित करती है। जय सूर्यदेव, जय माँ यशोदा की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठता है, जैसे कोई मंत्र हो। कितनी अजीब है ना ये दुनिया।
जब यशोदा अकेली थी, गरीब थी, तब लोग उससे आंखें चुराते थे, उसे अनदेखा करते। आज जब वो समृद्धि से भरी हुई थी तो सब उसके गुण गाते थे, उसके दरवाजे पर आते। लेकिन यशोदा ने कभी किसी से द्वेष नहीं किया, वह बस अपनी श्रद्धा में डूबी रही, सबको माफ करती रही। इस कथा से सीख मिलती है कि दान की शक्ति अनंत है और सच्ची श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है, जैसे कोई चमत्कार। हम कामना करते हैं कि भगवान सूर्य देव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में भी ऐसी ही किरण फूटे। जय सूर्य।